माँ जी, मेहमान आ रहे हैं, काफी खाना बनाना है। मैं मसाला बना रही हूँ, आप थोड़ा पालक भाजी छांट देंगी क्या? बहू, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे मत बोला करो। मुझे मेरे पूजा पाठ से फुर्सत नहीं है और अब मेरी उम्र हो चली है, यह काम मेरे नहीं। वो माँ जी, आज मेरा पेट दुख रहा है और रसोई भी बनानी है। आप मंदिर जा रही हैं, तो आप गुड़िया को ट्यूशन में छोड़ देना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम देखो, मैंने पहले भी कहा है, मेरे पीछे काम मत लगाया करो। कोई ना कोई बहाना चाहिए अपनी सास से काम करवाने का। माँ जी से अगर थोड़ी सी मदद मांग लेती हूँ तो फटाक से मना कर देती हैं। कभी भी गलती से भी रसोई में नहीं जाती हैं और किसी की मजबूरी भी नहीं समझती हैं। तुझे पता है बेटा, बड़ी बहू बहुत होशियार बनती है। जब देखो मुझसे काम करवाने की सोचती है। आज मैंने फटाक से उसे जवाब दे दिया, ऐसा छोटा सा मुंह रह गया था उसका। अच्छा, ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। ऐसे ही पैरों के नीचे दबा कर रखना चाहिए बहुओं को, वरना सर पर चढ़ जाती हैं। हाँ बेटा, आखिर समझती क्या है ये बहुएं? हम सासों को फालतू रोटी तोड़ने वाली बुढ़िया या काम वाली बाई। बहुत कुछ सुनाया मैंने, अब कभी न कहेगी। अच्छा ये बता, तू कब आ रही है घर? बहुत दिन हो गए। आने को तो आज ही आ जाऊं माँ, लेकिन आप तो जानती है ना कि बच्चों की पढ़ाई है। छोटे छोटे बच्चों को इतना होमवर्क दे देते हैं टीचर कि देखकर तो हमारा दिमाग खराब होता है। अच्छा बेटा, अब घर चलती हूँ, काफी समय हो गया है, खाना तैयार हो गया होगा। आज तेरे भाई ने अपने दोस्तों को बुलाया है, बस उसी तैयारी में बहू लगी है। ठीक है माँ, आप आराम से घर जाइए। और हाँ माँ, इसी तरह अपनी बहुओं की लगाम कस कर रखना, वरना हाथ से निकल जाएंगी। नौकरी तो बिल्कुल भी मत करने देना, वरना तुम घर के काम करते करते नौकरानी बन जाओगी और ये सब घूमती फिरती नजर आएंगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। बहुत कर लिए हमने जवानी में घर के काम, अब आराम करने के दिन हैं। हाँ माँ, रसोई में कभी झांकने भी मत जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ परोसी हुई थाली ही खाना और रोज बहुओं से पैरों की मालिश करवाना। ठीक है बेटा, जैसा तू कह रही है मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। अरे सरला बहन, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जीजी, बस मंदिर तक गई थी। हाँ हाँ, तुम्हारे घर गई थी तो पता चला, बहू ने बताया कि तुम मंदिर में हो। आप घर गई थी? हाँ छोटी, आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, तो सोचा क्यों ना घर पर भजन कीर्तन कराए जाएं। वैसे भी कहा जाता है कि आज के दिन भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या जीजी? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ, आओ बैठो। सरला, अब तुम आ गई हो तो तुम ही शुरुआत करो। जीजी, अब इतनी प्यारी प्यारी बहू रानी बैठी है तो उसी से शुरुआत करवाइए, बाद में हम भी सुना देंगे एक दो। अच्छा ठीक है आंटी जी। कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार। कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार। कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार। कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार। पहले पिता पुत्र को डांटे बेटा तिहरे साए। पहले पिता पुत्र को डांटे बेटा तिहरे साए। समय बदलते देर हुई ना, समय बदलते देर हुई ना, बेटा आँख दिखाए। कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार। कि कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार। कलयुग चले चाल पे चाल न देखे सच्चे रिश्तेदार। वाह बहू रानी वाह, क्या बात है, आज के जीवन की यही सच्चाई है। सास बहू की कभी बनी ना बनी, अगर तो बहुत चली ना। सास बहू की कभी बनी ना बनी, अगर तो बहुत
धन संपत्ति के कारण होते हैं घर में विवाद। धन संपत्ति के कारण होते हैं घर में विवाद। छोटे बड़े की लाज रखे ना, भाई से करे घात की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार। वाह वाह, क्या बात है। बिन पैसे यारी ना होवे, कोई ना करे तेरी बात। बिन पैसे यारी ना होवे, कोई करे ना तेरी बात। जेब गरम अगर तेरी होवे, बन जाए मित्र तमाम की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार। मतलब की है ये संसारी नाते रिश्तेदार। मतलब की है ये संसारी नाते रिश्तेदार। मतलब की है ये संसारी नाते रिश्तेदार। एक दिन पिंजड़ा तोड़ के जाना, राम नाम संग जात की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार की कलयुग चले चाल पे चाल। न देखे सच्चे रिश्तेदार। वाह बहू रानी वाह, क्या बात है, सच कह रही हो। आजकल तो लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, किसकी रिश्तेदारी और किसके मित्र यार। देखा काकी, हमारी भाभी कितने अच्छे भजन सुनाती हैं। इसलिए तो मैंने कहा था कि अपनी भाभी को साथ लेकर आऊंगी। बिटिया रानी, तुमने बहुत अच्छा किया कि बहू रानी को साथ लेकर आई, वरना हमें इतना सुंदर भजन कहाँ से सुनने को मिलता। इसका क्रेडिट आप लोग मुझे मत दीजिए आंटी जी, क्योंकि यह मैंने कोमल भजन चैनल पर सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल को छू गया। जो लोग इन चीजों से गुजर चुके होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से एहसास होता है। हाँ बहू रानी, समय का पहिया तो चलता रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी परिस्थितियों से डगमगाना नहीं चाहिए। सरला, आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है, तो क्यों ना कार्तिक भजन हो जाए। आ गया कार्तिक मास, दीप तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीप तुलसा में जलाऊंगी। जब तुलसा लक्ष्मी बन आई, जब तुलसा लक्ष्मी बन आई, विष्णु जी के मन को भाई। बन गई उनकी दुल्हनिया, दीप तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीप तुलसा में जलाऊंगी। जब तुलसा गौरा बन आई, जब तुलसा गौरा बन आई, भोले जी के मन को भाई। बन गई उनकी दुल्हनिया, दीप तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीप तुलसा में जलाऊंगी। जब तुलसा सीता बन आई, जब तुलसा सीता बन आई, राम जी के मन को भाई। बन गई उनकी दुल्हनिया, दीप तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीप तुलसा में जलाऊंगी। जब तुलसा राधा बन आई, जब तुलसा राधा बन आई, कान्हा जी के मन को भाई। बन गई उनकी दुल्हनिया, दीप तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीप तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीप तुलसा में जलाऊंगी। आ गया कार्तिक मास, दीप
वाह आंटी जी वाह, क्या बात है। मैंने भी सुना है कि आज के दिन दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और आज के दिन जो भी व्यक्ति अन्न, धन और वस्त्र दान करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हाँ बहुरिया, इसीलिए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान पुण्य का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। 24 रूपों में से भगवान विष्णु का एक रूप मछली का अवतार भी है। देखा भाभी आपने, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने के कितने फायदे होते हैं। आपको कितनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। हाँ जीजी, इसीलिए तो इसे देव दीपावली भी कहते हैं। आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस दिन पूजा और व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं ना, इसी तरह आज के दिन भगवानों की दीपावली होती है। तभी तो लोग आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुनते हैं। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।